हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CRSU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का कोड है C2। 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। ये हमारा पर्पस होता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए, सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। ठीक है, जो सवाल या टॉपिक बार बार आ रहे हैं उनको ऐड किया जाता है सजेशन में। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एक एक करके कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आपको देखिए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, साल था 2021 का, कोर्स नंबर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ये पेपर है। समय मिलता है आपको 3 आवर्स का और 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। नोट में देखिए एक बात कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक एक यूनिट से एक एक सवाल आपको चुनना है और प्रश्न संख्या 1 क्या है, अनिवार्य है। देखिए, ये शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अनिवार्य है, हर हाल में आपको बनाना है। ठीक है, मैं BEd MAd खुद जब कर रहा था तो शॉर्ट नोट्स में हमेशा लिखता था। सवाल देखिए क्या है यहाँ पर। पहला, आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन। अगला है बेसिक एजुकेशन स्कीम। तीसरा सवाल है पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और चौथा है रोल ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। संविधान की धारा 30 एवं शिक्षा के ऊपर बात करिए, बेसिक शिक्षा योजना के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था की उदारीकरण नीति के बारे में बात करिए और बात करिए प्रजातंत्र के लिए शिक्षा की भूमिका की। यूनिट 1 की बात करेंगे। पहला सवाल, द प्राइम्बल इज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अ प्राइम्बल। प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना के आधार पर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। अब अगला सवाल देखिए क्या है। Discuss in brief the educational means and measures taken for the equality of opportunity and arrangements in term of a scheduled caste and tribes। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अवसरों की समानता के लिए अपनाए गए शैक्षिक साधन एवं प्रयासों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए, वर्णन करिए। 16 नंबर मिलेगा आपको। अब बात करेंगे यूनिट 2 की। सवाल देखिए क्या है। डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66। कोठारी कमीशन की बात हो रही है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या करें। अथवा वाला सवाल, डिस्क्राइब द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकता और उद्देश्य पर विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। NCF क्या था। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट 3 का पहला सवाल, डिस्कस द प्रेजेंट ऑफ position of vocational education in Indian secondary schools, how can they be linked with the industrial development of the country। भारतीय माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, इसे देश के औद्योगिक विकास से किस प्रकार संबंधित है किया जा सकता है, बताएं। 7वां सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, थ्रो लाइट ऑन द करिकुलम, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। मुक्त विश्वविद्यालय का क्या अर्थ है, मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, गुणों और अवगुणों पर प्रकाश डालिए। चौथा यूनिट का सवाल नंबर 8वां, कल्चर इज अ कंटिन्यूटी, इंस्पिरेशन एंड प्रोग्रेसिव process in the light of the above statement describe the silent feature of Indian culture, also discuss the relationship between education and culture। संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, साथ ही शिक्षा और संस्कृति के संबंध पर चर्चा कीजिए। अथवा वाला सवाल देखिए क्या है। द सोल मेकर ऑफ हिस्ट्री इज द टीचर, Manu observe a teacher as the image of a Brahma in the reference of above statement describe the qualities of an ideal teacher। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्म का रूप माना है। इस कथन के संदर्भ में एक आदर्श अध्यापक के गुणों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर CRSU
2021 का फर्स्ट ईयर का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।